अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल MK स्पोर्ट्स और मैं हूं आपके साथ मोहम्मद काशिफ सज्जाद। व्यूअर्स, ज़ल्मी का PSL में लाहौर से भी बदतरीन आगाज। पिशावर ज़ल्मी जो कि एक बैलेंस टीम नज़र आ रही थी, स्पेशली अगर देखा जाए तो बैटिंग लाइनअप के हवाले से, लेकिन जो है ना शुरू से हम यही बात कर रहे थे कि पिशावर ज़ल्मी के पास कोई बड़े बॉलर्स या इस तरह के नाम मौजूद नहीं है। तो इस चीज़ का एहसास उन्हें होगा और वही है कि जो ना पहले मैच में ही उनको बॉलर्स की कमी का सामना महसूस हुआ है कि किस तरह से उन्होंने इस कमी को महसूस किया है। तो ये पिशावर ज़ल्मी क्वेटा ग्लैडिएटर से मैच बुरी तरह शिकस्त से हार चुका है और 117 रन के ऊपर 9 खिलाड़ी आउट थे ज़ल्मी के, पिशावर ज़ल्मी के। और ये मैच जो है ना अब मुकम्मल तौर पर क्वेटा ग्लैडिएटर के हाथ में चला गया है और ज़ल्मी के हाथ से ये मैच निकल गया है। तो इसमें बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़ल्मी को, क्योंकि ये 1.5 मंथ का टूर्नामेंट है और इसमें और भी बहुत से मैचेस पड़े हैं, लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो ज़ल्मी को बेहतर करने की ज़रूरत है। मैनेजमेंट को करने की ज़रूरत है। ख़ास तौर पर उनको जो है ना अपने बॉलिंग लाइनअप के बारे में सोचना पड़ेगा कि आप लोग किस सेटअप के साथ बॉलिंग लाइनअप करने जा रहे हैं। उनके बॉलर्स को खासकर, क्योंकि उनके पास इतना बड़े बॉलर्स, इतना उनका बड़ा नाम नहीं है, तो इस वजह से उन्हें इस डिपार्टमेंट में काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि जो ना मैनेजमेंट को ये भी देखना पड़ेगा कि ज़ल्मी के बॉलर्स ने जो जिस तरह से नो बॉल्स की हैं, इनके ऊपर कंट्रोल रखना पड़ेगा आपको। तो बहरहाल ओवरऑल जितना तारीफ की जाए क्वेटा ग्लैडिएटर्स की वो कम है। आउट क्लास परफॉर्मेंस दिया है, बहुत ही खूबसूरत और आला किस्म की उन्होंने परफॉर्मेंस दिया है और ये क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने मैच अपने नाम कर लिया और अच्छे मार्जिन के साथ वो मैच जीत चुके हैं। तो देखा जाए तो सबसे पहले मोहम्मद अली ज़ल्मी के जो बॉलर्स हैं उनमें से, तो देखें आप एक सीनियर बॉलर हैं, आप डोमेस्टिक खेले हुए हैं, आप पिछले PSL के जो है ना टॉप विकेट टेकिंग बॉलर हैं, उसके बावजूद जो है ना आप, मुझे समझ नहीं आती कि जो है ना ये मोहम्मद अली को क्या हो गया है। ना उसको लेंथ का पता चल रहा है, जोसेफ है उसको पता नहीं चल रहा, ना लाइन है ना लेंथ है। हालांकि इस तरह की पिचेस के ऊपर वेरिएशन वाले काम आते हैं, तो उन्होंने तो कोई बॉलिंग भी नहीं कराई। दूसरा यह है कि अब यहाँ पर कप्तान बाबर आजम की एक जिम्मेदारी है कि वो किस तरह से यूटिलाइज करते हैं। अली रजा एक अच्छा बॉलर है, उसमें करंट भी है, वो उसमें खेलने की सलाहियत भी है, बॉलिंग कराने की एबिलिटी भी है और उसमें वो करंट नजर आ रहा है। आपने उसको किस तरह से यूज कराना है, उसको जो है ना कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल करना है आपने। और इसके अलावा जो है ना मेहरान, ये आपके पास जो है ना सुफियान मुकीम है, सुफियान मुकीम को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, सैम अयूब को आपने कैसे इस्तेमाल करना है। बड़ा अच्छा डिसीजन था सैम से ओपन कराने का और अटैक कराने का, लेकिन आपने इसको कहाँ कहाँ कैसे कैसे यूज कराना है, यूटिलाइज कराना है। तो ये चीजें जो है ना बड़ी जरूरी हैं और सैम जो है ना इस PSL में ज़ल्मी के लिए बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर बात की जाए बाबर आजम की बैटिंग की, तो बाबर आजम आज जो है ना फ्लॉप हो गए, बुरी तरह से उनको जो है ना नाकाम हुए हैं। और जो उन्होंने अपने जहन में एक हवा बनाई हुई है कि खसूसन आमिर की रिवाइवली में, तो उसको इस चीज से निकलना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि आप दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाज हैं। आपका शुमार दुनिया के बेहतरीन टेक्निकल साउंड प्लेयर में होता है। आपके पास टेक्निक है, आपके पास टैलेंट है, आपके पास तजुर्बा है, हर चीज है। तो आपको इस चीज से निकलना पड़ेगा और आपको ये परफॉर्म करना पड़ेगा। आपको अपने लिए, टीम के लिए, मुल्क के लिए, फैंस के लिए परफॉर्मेंस देनी पड़ेगी और इस चीज से आपको निकलना पड़ेगा। होप सो, हमें उम्मीद है बाबर इस चीज से अगले मैचेस में निकल आएंगे। आपको ये प्रेशर अपने जहन से निकालना पड़ेगा। ये आपने जो अपने ऊपर हवा बनाई हुई है, इस चीज को खत्म करना पड़ेगा, उसके बाद आपकी परफॉर्मेंस आएगी। और आमिर ने जिस तरह से बाबर को जो है ना PSL में खास तौर पर अपने शिकंजे में रखा हुआ है, तो ये चीजें आपको देखनी पड़ेगी और इन चीजों के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। आप देखें कितना इजी कैच आपने दे दिया और कितनी जो है ना, कितनी ज्यादा मुश्किल बॉल भी नहीं थी, आपने उसके ऊपर विकेट अपनी गंवा दी और सारा जो है ना प्रेशर बिल्टअप हो गया। तो सैम अयूब ने काफी मुजामत की है, लेकिन वो भी कारआमद साबित ना हो सकी क्योंकि उसके साथ कोई विकेट के ऊपर टेक ही नहीं रहा था। अगर ये अच्छा स्टार्ट दे जाते तो सैम जिस तरह से मूड में नजर आ रहे थे, तो ये मैच ज़ल्मी जीत भी सकता था और अच्छे तरीके से जीत सकते थे, आगाज भी कर सकते थे, PSL सीजन 10 का एक अच्छा आगाज प्रोवाइड कर सकते थे। बहरहाल तो अब अगले मैचेस में चीजें बेहतर करने की जरूरत है और इसके अलावा जो ना ये ज़ल्मी अपना पहला मैच हार चुकी है
और इसमें पेशावर ज़ल्मी को अब अगले मैचेस के लिए तैयार भी होना पड़ेगा और एक अच्छा जो है ना डिसीजन भी लेने पड़ेंगे, एक अच्छा कम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, खासतौर पर वो बॉलिंग के हवाले से। दूसरी बात यहाँ पर जो है वो ये है कि जो ना मोहम्मद हारिस एक इतना जो है ना जल्दबाज प्लेयर है कि इसको भी देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ कैसे काम आ सकता हूँ टीम के लिए। हर बाल के ऊपर आपने छिक्का नहीं मारना होता, हर ओवर में आपने 4-4 2-2 छक्के नहीं लगाने। आप बाउंड्री कर चुके हैं, उसके बाद आपने रोटेशन ऑफ स्ट्राइक करने। आप सीखें साइम अयूब से, यंग टैलेंटेड लड़का है, उसने किस तरह से अपने आप को ग्रूम किया है, तो आपने उसको देख कर उसे देखना होगा, आपने उससे चीज़ें देखनी होगा। हालांकि आप उससे सीनियर हैं, लेकिन आप जो है ना बच्चों की तरह क्रिकेट खेलना शुरू हो जाते हैं। मुझे तो इस चीज़ की समझ ही नहीं आती। तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसमें आपको बेहतरी लाने की ज़रूरत है और होप सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट गेम्स। तो ज़ल्मी जो है ना बैक जरूर करेगी। थैंक यू सो मच।